ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास इलेक्ट्रीशियन थियरी आईटीआई सेकेंड ईयर का होगा। 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज भाग 22वां सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है? ये जो चित्र दिया है इसके बारे में पूछ रहा है कि इस इंसुलेटर का नाम क्या है। तो इस इंसुलेटर को क्या बोलते हैं? देखिए ऑप्शन दिया है, ए पिन प्रकार इंसुलेटर, बी डिस्क प्रकार इंसुलेटर, सी साइकिल प्रकार इंसुलेटर, डी निलंबर प्रकार इंसुलेटर। तो ये जो हमारा है, ये हमारा देखिए ये क्रॉस आर्म रहता है जो कि पोल में लगा रहता है। इसमें देखिए डिस्क हमारा ऊपर है, ये तीनों डिस्क टाइप इंसुलेटर हैं। और ये कंडक्टर है, कंडक्टर नीचे है और इंसुलेटर ऊपर है और ये हवा में झूल रहा है। ठीक, तो इसको बोलते हैं निलंबन प्रकार इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? निलंबन। इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, मतलब जो इधर उधर हिल सकता है क्योंकि ये हवा में है। और ये हमारा इंसुलेटर है। कंडक्टर, इसमें सबसे बात खासियत क्या होता है, इंसुलेटर ऊपर रहता है, कंडक्टर नीचे रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अब देखते हैं पिन टाइप किसको बोलते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं, देखिए ये ऊर्ध्वाधर लगा हुआ होता है। इसमें कंडक्टर जो होता है ऊपर होता है, कंडक्टर ऊपर लगता है, तो इसको पिन टाइप बोलते हैं। और ये डिस्क टाइप इंसुलेटर, ये देखिए डिस्क लगा हुआ है, ये एक डिस्क है। इसको 3 डिस्क मिला के सस्पेंशन बनाया गया है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा डिस्क का मात्रा बढ़ता जाता है। तो जैसे 11 केवी का जनरली एक डिस्क यूज करते हैं 11 केवी पे, तो ये 3 डिस्क है तो 33 केवी लाइन हो गया। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ाते जाते हैं। और हमारा क्या हुआ, साइकिल टाइप इंसुलेटर हमने आपको बताया था। साइकिल टाइप इंसुलेटर कहाँ यूज होगा? साइकिल टाइप जहाँ पे रास्ते से मोड़ हो या समापन हो रहा हो लाइन का, वहाँ पे हम साइकिल टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको जनरली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में साइकिल टाइप इंसुलेटर और पिन टाइप इंसुलेटर जनरली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 481 का ऑप्शन डी सही होगा, निलंबन प्रकार इंसुलेटर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 482। आई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? ये पूछ रहा, आई जो रूल है नियम के अनुसार हमें उप सर्किट में कितना मैक्सिमम लोड दे सकते हैं। ठीक, ऑप्शन ए दिया है 800 वाट, बी 1200 वाट, सी 2400 वाट, डी 3000 वाट। तो हम जानते हैं कि घरेलू उप सर्किटों में मैक्सिमम 800 वाट तक लोड दे सकते हैं। ठीक, और इसमें मैक्सिमम 10 पॉइंट पंखा सॉकेट मिला के 10 पॉइंट तक मैक्सिमम दे सकते हैं, 10 पॉइंट रहता है। ठीक, अगर यहीं पावर सॉकेट बोला होता तो पावर सॉकेट के लिए 3000 वाट तक यूज कर सकते हैं, पावर सॉकेट अगर का होता। लेकिन ये घरेलू वायरिंग के उप सर्किट की बात कर रहा है तो इसमें 800 वाट ऑप्शन ए सही होगा। 482 का ऑप्शन ए 800 वाट सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलेटर का नाम बताइए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इंसुलेटर का नाम। ये जो इसमें ये देखिए इंसुलेटर लगा हुआ है, ये इंसुलेटर है। तो इस इंसुलेटर को बोलते हैं हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर। इसमें ऊपर कंडक्टर रहता है, ये जो गड्ढा है ना इसी से कंडक्टर इसमें से होके गुजरता है। ठीक, इसमें बांध देते हैं उसको टाइट करके वायर को। ये हमारा कौन सा इंसुलेटर है? ये हमारा पिन टाइप इंसुलेटर। और पिन टाइप इंसुलेटर में अलग अलग प्रकार हैं, जैसे सिंगल सेट पिन टाइप इंसुलेटर, डुअल सेट, ट्रिपल सेट पिन टाइप इंसुलेटर। तो लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए हम लोग सिंगल सेट पिन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो चित्र दिया गया है इंसुलेटर वो सिंगल सेट इंसुलेटर है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 484। क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? ए दिया है उसमें हानि नहीं, बी दिया है कोई त्वचा प्रभाव नहीं, सी दिया है कोई
शक्ति हानि नहीं, डी दिया है कोई कोरोना हानि नहीं। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि पहले ये स्किन इफेक्ट क्या होता है, मतलब त्वचा प्रभाव। तो हम जानते हैं कि कंडक्टर में जब कोई करंट, कंडक्टर में अगर करंट प्रवाहित होगी, एसी करंट जब प्रवाहित होती है ऐसे, तो इसमें तो एसी का क्वालिटी है कि यहाँ कंडक्टर के बाहर बाहरी मैक्सिमम और करंट कंडक्टर के बीच में एकदम जाके नगण्य हो जाती है, शून्य के बराबर, ठीक। तो कंडक्टर के बाहर बाहर मैक्सिमम और बीच में शून्य हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। एसी में क्या होता है, एसी करंट जब फ्लो होती है तो उसमें स्किन इफेक्ट होता है। अगर यहीं डीसी क्या होती है, डीसी पूरे कंडक्टर में एक बराबर फ्लो होती है, ठीक। जिसके कारण डीसी का जो कंडक्टर है वो सभी कंडक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे क्या बोला है क्वेश्चन में, एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है, इसका क्या कारण है। देखिए, तो ये बोल रहा था कि इसका क्या कारण है, तो स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट एसी में क्या होता है, स्किन इफेक्ट होता है, ठीक, जो कि डीसी में नहीं होता। इसीलिए डीसी में पूरे कंडक्टर पर समान करंट फ्लो होता है, लेकिन एसी में क्या होता है, केवल बाहर बाहर कंडक्टर पे फ्लो होगा, बीच में एकदम शून्य होगा, ठीक। तो पूरा इस्तेमाल कंडक्टर नहीं कर पाता। और डीसी में क्या होगा, सभी कंडक्टर में समान रूप से करंट प्रवाहित होता है, ठीक। और यही पूछा था ये क्वेश्चन में कि एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन पर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह उपयोग कर सकता है, क्या कारण है। इसका कारण है कि डीसी में स्किन इफेक्ट मतलब त्वचा प्रभाव नहीं होता है, ठीक। 484 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट, और इसी में देखिए ये क्या होता है, ऑप्शन डी देख लेते हैं। कोरोना हानि। कोरोना हानि क्या होता है, जब किसी कंडक्टर पर हाई वोल्टेज प्रवाहित करते हैं, ठीक, हाई वोल्टेज पर लाइन सप्लाई करते हैं, तो कंडक्टर के चारों ओर जो वायु होती है वो आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो आयनाइज हो जाएंगी, जिसके कारण देखेंगे हाई वोल्टेज की जो लाइन होती है उसमें साउंड की आवाज आती है, हिंसिक साउंड की, ठीक। उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना हानि, कोरोना लॉसेस, ठीक। अगर वोल्टेज लो होगा तो कोरोना लॉसेस कम रहेगा, जितना हाई वोल्टेज रहेगी उतना ही ज़्यादा कोरोना लॉसेस होगा, ठीक। देखिए जो 765 वोल्ट की लाइन जा रही होगी वहाँ से साउंड की आवाज़ आती है, क्यों आती है, क्योंकि वहाँ की जो एयर होता है कंडक्टर के चारों तरफ वो आयनाइज होके उसमें भी करंट प्रवाहित होता है, इसीलिए आवाज़ आती है, ये कोरोना कहलाता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 485। डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है, ठीक। ऑप्शन ए दिया है उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए, ऑप्शन बी दिया है इस पर बैठने के लिए, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए नहीं, उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी दिया वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने के लिए, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ रहा था जो डिस्क पिन टाइप जो इंसुलेटर होता है, पिन टाइप का जो इंसुलेटर हम बताए थे ऊर्ध्वाधर लगता है, ऊपर कंडक्टर होता है उसके, ठीक, नीचे इंसुलेटर लगा रहता है, ऐसे करके बना रहता है पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक। सिंगल साइडेड डबल साइडेड करके होता है। तो पिन टाइप जो इंसुलेटर होता है उसके बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है, ठीक। और किनारों को अंदर की ओर क्यों झुका, देखो किनारों को अंदर की ओर झुका रहा है, ठीक, क्यों किया जाता है ऐसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने के लिए, जल को ऐसे गिरा देगा बाहर की तरफ, ठीक। 485 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 486। ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है। ये जो चित्र में है ओवरहेड लाइन में जो जोड़ने का प्रकार पूछ रहा है कि प्रकार क्या है। ऑप्शन ए दिया है मुड़ा हुआ जोड़, ऑप्शन बी दिया है सीधे आस्तीन का जोड़, सी दिया है ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न, और डी है कनेक्टर्स के माध्यम से सीधे जोड़, ठीक। ये जो है हमारा ये है ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न। अब हम जान लेते हैं ACSR क्या है। ACSR है हमारा
ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसका फुल फॉर्म है। ये कौन सा तार होता है जो देखिए गांव में आता है, बीच में स्टील का तार रहता है, ठीक, उसके चारों तरफ एल्युमिनियम का लगा रहता है, उसी को हम बोलते हैं ACSR कंडक्टर, ठीक। इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो AC करंट जब प्रवाहित होती है तो AC करंट कंडक्टर के बाहरी सतह पे फ्लो होती है। अगर हम उसकी जगह एक मोटा तार करेंगे तो केवल बाहर बाहर करंट प्रवाहित होगा। तो इसीलिए हम पतला पतला 7 तार 9 तार का इस्तेमाल करके आपस में लपेट के सभी के किनारे किनारे करंट फ्लो होगी, जिससे मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। दूसरा, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, ठीक। इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। अगर एक मोटा तार रहेगा तो उसके मोड़ने में भी दिक्कत होगी, फैलाने में भी दिक्कत होगी, इसीलिए हम लोग पतला पतला करके इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 486 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ACSR कंडक्टर के लिए संयुक्त संपीड़न। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाली ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है? अभी हमने बताया ACSR कंडक्टर क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ये क्या होता है, किनारे किनारे एल्युमिनियम रहेगा और बीच में स्टील का रहेगा। स्टील को क्यों यूज करते हैं? अगर ये स्टील को नहीं यूज करेंगे तो ये गर्मी के दिनों में एल्युमिनियम मेल्ट कर जाता है और वो ऐसे हो जाएगा तार, ठीक, पिघल जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो इसको स्टील मजबूत होता है, तो मजबूती के कारण बीच में स्टील लगा के किनारे किनारे एल्युमिनियम करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को प्रभाव प्रबलित किया जाता है, ठीक। क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए दिया, लाइन से को कम करने के लिए, लाइन वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, तन्यता बढ़ाने के लिए, धारा वहन क्षमता को कम करने के लिए। स्टील में क्या होगा, तन्यता बढ़ जाएगी, इसमें तन्यता बढ़ जाएगी, मतलब इसमें जो सहनशीलता है, अगर एल्युमिनियम पर उतना लोड पड़ेगा तो जल्दी पिघल जाएगी, लेकिन स्टील क्या है, उतने जल्दी नहीं पिघलेगी, उसमें ज़्यादा सहनशीलता है, ठीक। इसीलिए स्टील का इस्तेमाल करते हैं ACSR कंडक्टर में। क्वेश्चन नंबर 487 का ऑप्शन सी सही होगा, तन्यता बढ़ाने के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 488, किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो AC का जो ट्रांसमिशन होता है वो किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए दिया है, 2 फेज 4 तार, 2 फेज 3 तार, सिंगल फेज 2 तार। सिंगल फेज 3 तार, तो हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन जो होता है AC का वो 3 फेज 3 तार के द्वारा किया जाता है। तो 488 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3 फेज 3 वायर AC में ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं 489, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? जब लाइन की समाप्ति होगी तो उस कोने पे कौन से इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है, पिन इंसुलेटर, बी स्ट्रेन इंसुलेटर, सी साइकिल इंसुलेटर, डी निलंबन इंसुलेटर, ठीक। तो हम जानते हैं कि पिन टाइप इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं, और स्ट्रेन इंसुलेटर और निलंबन ये हमारे जनरली ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, जहां लाइन की समाप्ति होगी उस खंभे पे कौन से इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी साइकिल इंसुलेटर सही होगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में मजबूत टाइट होने का क्या कारण है? ए स्पार्किंग से बचें, बी क्षरण से बचें, ऑक्साइड बनाने से बचें, वायुमंडलीय दबाव से बचें। देखिए वायुमंडलीय दबाव का इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। जनरली जब इंसुलेटर में हम वायर अगर रहता है ऊपर से तार ले जाते हैं तो इसको बांध देते हैं, इंसुलेटर में बहुत टाइट बांधते हैं। इसका क्या कारण, टाइट नहीं बांधेंगे तो उसमें वोल्टेज रहेगा, अगर लूज रहेगा तो स्पार्किंग होगा, ठीक। उसी स्पार्किंग को रोकने के लिए हम लोग टाइट बांधते हैं, ठीक है।
और इसमें कोरिजन का ज़्यादा कारण नहीं है, क्योंकि कोरिजन सेम जब कंडक्टर से बांधा जा रहा है, जैसे एल्युमिनियम कंडक्टर जा रहा है तो एल्युमिनियम वायर से बांधा जाता है, जिससे कोरिजन से बचा जा सके। और इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? इससे क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, स्पार्किंग से बचें। स्पार्किंग से बचें, 490 का ऑप्शन ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।